मैथ की ऐसी ट्रिक बताऊँगी आप लोगों को, सच में आप कहोगे हाँ, मैथ आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई क्वेश्चन रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 मिनट में समझो। ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, आज तक के लिए सबसे बेस्ट ये वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, वीडियो को एंड तक ही देखना, फिर कहना कि समझ में आया कि नहीं। मैं दावे के साथ कह रही हूँ। राधे-राधे फ्रेंड्स, तो चलिए मैं आपको मैथ की वो ट्रिक सिखाती हूँ DLED 4th सेमेस्टर वालों के लिए। और ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, ये आपको पहले मैं लेकर चल रही हूँ प्रीवियस ईयर पे, ठीक है? क्योंकि आप प्रीवियस ईयर से रिलेट कर पाएँगे चीज़ें कि हाँ, प्रीवियस में अगर ये क्वेश्चन आया है, तो किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावना है, कैसे क्वेश्चन बनने की संभावना है। आज मैं बस उतना ही बताऊँगी जितना आपके पेपर में आएगा, ठीक है? इसलिए मैं पहले से नहीं, मैं बस उतना ही बताऊँगी, आपका पेपर अच्छा होना चाहिए बस, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, जो 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की प्रवृत्ति क्या होगी? तो फ्रेंड्स, ये इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन आने की संभावना हो सकती है। हो सकता है इसकी जगह कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरीके से आप समझो कि ताकि अगर मुझे कुछ याद ना आए, तो वो ट्रिक याद आना चाहिए कि मैं क्वेश्चन को सही तरीके से टिक कर पाऊँ, सही तरीके से लिख पाऊँ पेपर में, बस उतना समझो, ठीक है? तो चलिए मैं समझाती हूँ। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की प्रवृत्ति क्या है? ध्यान देना मेरी बात को, जितना मैं बताऊँ माइंड बस यहीं रखना। ध्यान देना, यहाँ पे 2 सिक्के हैं, ठीक है? 2 सिक्के हैं और उनको एक साथ उछालने की बात कही जा रही है। और यहाँ पे नीचे ध्यान देना, एक साथ शीर्ष आने की क्षमता, एक साथ, और यहाँ पे एक साथ उछाला गया, मतलब 2 सिक्के हैं। और आपको पता है कि जो सिक्का होता है, या तो उसमें टेल होता है या तो फिर हेड आता है। अगर उछाला जाए या तो टेल या तो हेड आएगा। तो समझो अपने हमारी बात को, 2 सिक्के हैं, दोनों को एक साथ उछाला गया, तो भाई एक सिक्के में हो सकता है टेल आ जाए, एक सिक्के में हेड आ जाए, लेकिन आएगा तो एक ही बार, आएगा तो एक ही बार। और 2 सिक्के हैं तो मतलब उछालने पर इसकी प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। बस इतना याद रखो। अभी मैं सॉल्व करके बताऊंगी। 1/4 यानी 1/4। ऊपर प्रवृत्ति एक ही आएगी, लेकिन यहाँ पे सिक्के 2 हैं, इसलिए 1/4। अब ऑप्शन में दे सकता है 1/3, 1/2, 1/4, 1/1 हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे 2 सिक्के हैं बस। अगर इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए तो बस 1/4 लगा देना, ठीक। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो बहुत ज़्यादा इसका लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगी। अब 2 सिक्के हैं, ठीक है? अब मैं आपको बता दूं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है? अब ये हेड और टेल है, ये सिक्का है मान लो, ठीक है? मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप समझना। एक सिक्का है, अब ये 2 सिक्के हैं, यहाँ पे 2 सिक्के हैं, तो एक सिक्का ये, एक सिक्का ये, ठीक है? मैंने एक ही एक इसलिए लिखा ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको, ठीक है? तो इसमें या तो हेड आ जाएगा या तो टेल आ जाएगा, ठीक है? या तो हेड या तो टेल। अब इसमें भी या तो हेड या तो टेल, ठीक है? तो कहने मतलब है, ये जो है एक ही बार आएगा। इस सिक्के का जो हेड है, ये एक सिक्का है, पलटने पर ये तो एक आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, ठीक है? ऐसे ही दूसरा सिक्का, उसमें भी या तो हेड या तो टेल, ठीक है? तो मतलब इसकी प्रवृत्ति तो 2-2 हो जाएगी ना सिक्के की, 2-2। एक तरीके से 2 सिक्के हैं, आप समझ लो, सिंपल सी बात, 2 सिक्के हैं, उछाला जाता है 1/4, 2 सिक्के। अगर एक होता सिक्का तो 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है, बस। तो इसको ऐसे निकालना, आंसर उसमें लिखे होंगे बहुत सारे, तुमको इसको टिक लगाना। 2 सिक्के हैं, उसको अगर एक साथ उछाला जाता है, इसलिए 1/4 आया है, क्योंकि एक साथ उछालने की बात की जा रही है, इसलिए 1/4 एक साथ उछालने की बात की है। अब मैं और दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। तो ये तो हो गई ट्रिक मैथ है, ठीक है? डायरेक्ट याद कैसे करना है। लेकिन अब मैं दूसरा टाइप बताऊँ आप लोगों को, तो दूसरा टाइप होगा, जैसे कि अगर एक सिक्का उछाला जाए तो बराबर 2 आएगा। जैसे अभी मैंने थोड़ा यहाँ पे थोड़ी पहले बताया था, ध्यान दो। मैंने कहा था कि 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं, इसलिए 1/2 आया है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देकर बताया आप लोगों को। और अगर यहाँ पे एक ही बार मतलब उछाला जाए, एक ही सिक्का होता तो 1/2 हो जाता, 1/2। वैसे ही अगर एक सिक्का उछाला जाता है तो 2 आएगा। इन ब्रैकेट में लिखो s बराबर 2, मतलब इस ऐसे आपको निकालना है। अगर वहाँ पे देखो, वहाँ पे तुमको विस्तार से अच्छे से समझाना होगा, तो तरीका ये भी सीखना होगा आपको, ठीक है? लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा, ऑब्जेक्टिव आ गया है, तो 1/4 लगा के आ जाना आराम से। अगर 2 बार कह रहा है, ठीक है? 2 बार, एक बार कह रहा है तो 2, और 2 बार कह रहा है तो 4, उसका दुगना कर देना। एक सिंपल सी बात, आपको एक ट्रिक सिखा रही हूँ कि आपको रटना कुछ नहीं, बस ध्यान देना, थोड़ा सा बस ध्यान देना, ठीक है? अब ऐसे पूछ ले कि 2 सिक्के उछाला जाता है, 2 सिक्का को उछाला जाता है, ठीक है? अगर उछाला जाता है तो 4 आ जाएगा, बस इतना समझो, इसका दुगना कर देना है। ऐसे ही अगर 3 किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो बस ये समझ गए आप, ये समझ गए ना कि बस अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलता है, सिक्के उछालने की बात की जा रही, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन आप लोगों को उठाया है ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है?
मैं इसलिए बताने की कोशिश की क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्हें बहुत बार कमेंट किया कि मुझे मैथ कुछ भी समझ में नहीं आती है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आपको थोड़ा-सा समझाने की कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को समझ में ये वीडियो आता है इसमें, तो मैं इससे भी ज़्यादा बेहतर समझाने की कोशिश करूँगी और मैं 100% बता रही हूँ कि आपका लॉस नहीं होगा वीडियो देखने से, आपका नुकसान नहीं होगा, आपका हेल्प ही होगी, आपकी मदद ही होगी, आपके अच्छे मार्क्स आएँगे, ठीक है? यहाँ पे एक-एक क्वेश्चन अगर मैं समझा दूँगी ना, तो सिर्फ आप 10 मिनट दे दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। बस मेन पॉइंट। तो अब मैं तुम्हें एक थोड़ा-सा क्या है सूत्र बता देती हूँ। जैसे कि देखो जानना आप लोगों की ज़रूरी है, इसलिए मैं अधूरा ज्ञान आपको नहीं दूँगी, जो भी बताऊँगी कंप्लीट बताऊँगी, लेकिन एक तरीका बताया कि आपको बस इतना याद रखना, ठीक? अब आ जाए जैसे मैंने बोला है कि 2 सिक्के उछालने की बात कहें, तो यहाँ पे 2 सिक्के उछालने की प्रक्रिया क्या होती है, ठीक है? थोड़ा-सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है? आप लोग ध्यान देना मेरी बात को, ठीक है? क्या होगी? NE बटे में, NS बटे में, फिर क्या होगा 1/4, बस ऐसे लगा देना है, ये सही। ओके, देखो मैंने जो बताया, ठीक है? राइटिंग में मत जाना, हो सकता है आपको राइटिंग सही ना लगे, लेकिन चीज़ें समझ में आनी चाहिए आपकी, ठीक है? तो ये है 4 सिक्के उछालने की प्रक्रिया। सॉरी 4 नहीं, बार-बार 4 बता रही हूँ। 1/4 इसका आएगा 2 सिक्के, ठीक है? 2 सिक्के, ठीक है? और बस आपको ये इस तरीके से पेपर में लिख देना बस। अगर 2 सिक्के की बात करें, अगर 1 कहता तो यहाँ पे 1/2 आ जाता, 3 कहता 1/8 आ जाता। बस समझ में आया क्या? बस इतना ही बताना था। इसका हो गया सॉल्व। अब इतना मैंने इसलिए सारी चीज़ें बताई कि ताकि आपको समझ में आए। बाकी मेन तो आपका इस तरीके से होगा, अगर आपको इस तरीके से लगाना है, पूरा थ्योरिकल में आ गया तो आपको इस तरीके से लगाना है, और बाकी अगर ऑब्जेक्ट आया तो खट से आंसर ही लगा दो, बस हो गया। तो ये आज मैंने क्वेश्चन आपको बस इतना रफली समझाया है, मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाली हूँ, और इस क्वेश्चन को आपको लगता है कि मैं समझा पाऊँगी, आपको अच्छे से बता पाऊँगी, तो मैं एक क्वेश्चन नहीं, मैं और जल्दी शॉर्ट ट्रिक, मैंने बोला है शॉर्ट ट्रिक ही बताना है, तो मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कवर करने की कोशिश करूँगी, बस उतना ही बताऊँगी जो आपके पेपर में आए। मैं देखो गुमराह नहीं करूँगी, घुमा-फिरा के बात नहीं करूँगी, क्योंकि पेपर आपके सर पे हैं, ठीक है? तो चाहे DLED सेकंड हो, चाहे 4th सेमेस्टर हो, मैं सबके लिए यही कहूँगी कि मैं आपको उतना सिखाऊँगी कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ठीक है? अगर रटना ही है तो रट तो हर कोई लेगा, है ना? सीरीज़ है, बुक है आपके पास, यूट्यूब पे बहुत से अलग-अलग टीचर्स हैं, लेकिन चीज़ें मेन होता है कि हम अभी तक कुछ पढ़े नहीं हैं, तो हम कैसे सीखें? बस उनके लिए है, और जो भई सालों से लगे हैं, पेपर के बाद 6 महीने से लग गए हैं, तो उनका मुझे लगता है वो अगर रटना भी स्टार्ट कर देंगे तो उनका रट भी गया होगा। लेकिन रटने वाले काम चीज़ें नहीं आती हैं, चीज़ें समझने की कोशिश करो, ठीक है? तो अगर आपको, अब मैं देखती हूँ कि इस वीडियो से मुझे कितने लोगों से सपोर्ट मिलती है, मेरा मतलब है कितने लोग चाहते हैं कि मैं समझाने की कोशिश करूँ, आपको ट्रिक बताने की कोशिश करूँ, और अगला वीडियो अगर आपको थोड़ी आपने सपोर्ट दिखा इस वीडियो में, तो अगला वीडियो इससे भी 100% बेहतरीन होगा, मैं दावा कर रही हूँ। और बस इतना होगा कि आपको आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है? मैंने बोला है सिर्फ 10 मिनट आपको देना होगा, इससे ज़्यादा मैं वीडियो नहीं लाऊँगी, और 10 मिनट में आपको बहुत सारी चीज़ सिखाऊँगी, और इसके बाद आप देखना कि एक ही पेपर में आपको अनुमान लग जाएगा कि मैंने जो बताया वो आया कि नहीं आया, ठीक है? बस आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना। तो बस ये वीडियो में बस आज एक ही सवाल समझा रही हूँ, एक ही क्वेश्चन, कि मैं देखती हूँ कि किस-किस को समझ में आता है, कौन से, देखो टीचर सब समझाएँगे, लेकिन आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो। अब टीचर क्या करता है, टीचर एक बच्चे का रिप्लाई नहीं कर पाता, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग नहीं हो, इसलिए मैं आपकी हेल्प ही कर पाऊँगी। अगर आप डायरेक्टली कमेंट करते हो तो मैं आपको डायरेक्टली समझाने की कोशिश कर दूँगी, ठीक है? कमेंट के माध्यम से, और वीडियो में तो मैं बता ही रही हूँ, टेलीग्राम पे इसलिए मैं कह रही हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो आज यही क्वेश्चन मैं देखती हूँ कि कितने लोगों का सपोर्ट आता है, बट प्लीज़ सब आप लोग अपना मतलब कमेंट ज़रूर करना कि हाँ, आप दीदी समझाइए, आप समझा लेंगे अच्छे से, आप मुझे बता लेंगे। देखो वैसे तो मैं टीचिंग करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज मैं पहली बार, बहुत लोगों का कमेंट है कि भाई समझाइए मुझे कैसे पढ़ना है, कम समय में कैसे सीखना है। ऐसा नहीं है कि मैथ, आप इतने बड़े-बड़े महारत जो हासिल करते हैं, मैथ को रटने की कोशिश नहीं करते हैं, और रटने वाली कोई चीज़ भी नहीं, और मैथ उस तरीके से बहुत ज़्यादा तुम्हें बार-बार उस चीज़ को रटना भी नहीं है, बस एक तरीका अपनाओ, वही तरीका मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो बस इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ अपना कमेंट, अपना जो कहते हैं कि जो फीडबैक है वो ज़रूर देना, ठीक है? मैं अगला वीडियो इससे भी बेहतरीन लाऊँगी, और बस 2nd और 4th सेमेस्टर इस एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसी पे बात करूँगी, ठीक है? अगला वीडियो हो सकता है 2nd सेमेस्टर को हो, तो 2nd 4th दोनों चलेंगे साथ में, बस उनके लिए छोटी-छोटी टिप्स लाती रहूँगी। बस प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज़, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़।